दिन आरजेडी का एक नेता है और वो भूमि माफिया है, जो कि वो कहते हैं कि तुम जमीन जो है हमें लिख दो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। शहाबुद्दीन कहते हैं कि आप रंगदारी के बदले में हमारा पैसा कुछ दो, 2 लाख रुपए, और नहीं तो फिर जमीन हमारे नाम से कर दो। मांग हमारा यही है सर कि हमारे बारे में झूठ जो माफिया लगाया है कि बम हमारा घर पे छोड़ा है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको जेल भेजा जाए, अगर निर्दोषी है तो हमारा जो है अन्याय दिलाए के और जो है कि हमारा मानहानि का केस पुलिस के द्वारा करवा कर और उसको सख्त से सख्त जेल भेजने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे बिहार भर में अगर भूमाफियाओं की बात करें तो जितने सारे कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर वर्गों पर जो है उनकी ज़मीन के ओरिजिनल कागजात होने के बावजूद भी भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और दबंगई दिखाकर किया जा रहा है कब्जा। आपको बता दूं कि आपके कैमरे में एक पीड़ित दिखाई दे रहे होंगे, इनकी ज़मीन है और ज़मीन के सारे कागजात हैं। इसके अलावे ज़मीन के कागजात होने के बावजूद भी इनके ज़मीन पर जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है शहाबुद्दीन है, जो कि अपने आप को आरजेडी का नेता कहता है। वो जो है इनकी ज़मीन को हड़पना चाहता है। क्या कुछ मामला है हम पूछेंगे इनसे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर एमडी मुमताज। कहाँ से आते हैं? हम इस्लामपुर ललंदा का रहने वाला हैं, जो कि हम अभी उन्हीं का डर की वजह से हम अभी भागे हुए हैं अभी धनबाद। किनके डर की वजह से? शहाबुद्दीन के वजह से। शहाबुद्दीन कौन है? शहाबुद्दीन आरजेडी का एक नेता है और वो भूमि माफिया है, जो कि वो कहते हैं कि तुम जमीन जो है हमें लिख दो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। शहाबुद्दीन कहता है जी, जिसके कारण जो है हम मार पीट के हमें थाना गए थे, थाना 2 मारते बोले। वो जमीन आपकी है? जी। उसके कागजात आपके पास हैं? जी, मेरे पास है सर, सारा डॉक्यूमेंट है जी। इसके अलावा क्या कहता है शहाबुद्दीन? शहाबुद्दीन कहते हैं कि आप रंगदारी के बदले में हमारा पैसा कुछ दो, 2 लाख रुपए, और नहीं तो फिर जमीन हमारे नाम से कर दो और नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो जैसे जमीन आपकी है तो आप उसे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे तो फैसला आप करेंगे जी। तो फिर शहाबुद्दीन कौन होता है ये कहने वाला कि हमको बेच दो? ये कहते हैं कि हम अपने आप को जो है हम आरजेडी का नेता हैं और तुम्हारा कहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम थाना चलो, जल जाओ या कहीं भी जाओ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आरजेडी का नेता हैं और हम जो भी हम चाहेंगे वो हम मनमाना करेंगे। हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे हाथ में आईजी डीआईजी सब हैं। तुम कहाँ तक ले जाओगे? तुम जहाँ तक मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार तक ले जाओगे उनसे भी हम समझ लेंगे, क्योंकि हम आरजेडी का नेता हैं और हमारे पास बड़ा बड़ा जो है हर एक नेता का कौल आते रहता है। अच्छा, ये बताइए कितना जमीन का ये मामला है? ये जमीन है 5 डिसमिल का है सर। अच्छा। 5 डिसमिल में जो है कि 2.5 डिसमिल वो हमारे दूसरे दादा से लिए थे, चचेरे दादा से। हमारे जो गोतिया के जो है वो हम अपने गोतिया वाला हमारा नहीं बिका है। वो कहते हैं कि 2.5 डिसमिल खरीदे, 2.5 डिसमिल तुम भी जबरदस्ती बेचो और नहीं तो ये जमीन तुम हमारे रंगदारी में कर दो और नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। इसी कारण से जो है कि हम उन्हीं का डर की वजह से हम भागे हुए हैं और फिर हम जमीन पर सुने कि हमारा कब्जा कर रहा है, जिसके कारण हम बोले तो हमको मार पीट के जो है माथा कपार फाड़ दिया है और उसमें हम बोले कि ठीक है हम जाते हैं थाना, तो थाना से हम ही को डांट डपेट के भगा दिया जाता है। कौन सा थाना आपका? इस्लामपुर थाना हुआ। थाना सही तरीके से कार्रवाई नहीं करता है? नहीं, थाना 1 नंबर का, वहाँ जितना भी पुलिस पदाधिकारी है सब भ्रष्ट है और झूठा इल्जाम देखिए कि हमारा जो है ये सोमवार जो है ये 2000 कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है। हम कौन तारीख थे? सोमवार। इसी महीने में? इसी महीना में। अच्छा। हम सोमवार मतलब कि जो है पिछले सोमवार। हाँ, टिकट हम लिए हुए हैं सर। ये टिकट भी हम दिखा दे रहे हैं, जो कि मेरा टिकट है। देख लिया जाए, टिकट हमारा है 11वां महीना 2024, जो कि हम 11 को सोमवार पड़ रहे थे। सोमवार के रात में हम गाड़ी धरे हैं, मंगल को भोर में हम वहाँ ससुराल उतरे हैं, जो कि हमारी साली को जो है बहुत बुरी तरीका से जो है कि बीमारी धर लिया था, डेंगू। उसी के क्रम में हमारे ससुराल वाले ने फ़ोन किया कि घर का दामाद हो, जितना जल्दी आइए, हमारा बच्ची जो है आपके साली वो एक्सपायर कर जाएंगे।
जिस कारण से हमने घर वाली पूरे बाले बच्चे के साथ में सोमवार को रात में गंगा दामोदर धर कर इस्लामपुर पहुंचे मंगल के भोर में। और हमारे पे झूठ झूठ जो है शहाबुद्दीन के द्वारा जो बदनाम लगाया गया कि हमारे घर पे बम मार दिया गया है, जो कि नहीं कोई उसका सबूती है और न कोई प्रूफ है हमारा फंसाने का। वो कह रहा है कि बम मार रहे हैं आप घर पर, जबकि ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। जबकि ये बताइए, आवेदन हम देखे उसमें बताया गया कि इससे पहले भी झगड़ा आप में और उसके परिवार वाले में हुआ था, आपके पत्नी को निर्वस्त्र करके मारा गया था, सही बात है? जी जी, इससे पहले भी एक बार तो हमारा पत्नी को मारा गया था, कपड़ा खींच कर मारा गया था, जिसमें भी हम धनबाद से भी FIR किए हैं, वो भी केस चल रहा है। तो इतना सब कुछ आपने एविडेंस दिया, पुलिस प्रशासन को बताया, आवेदन दिया है, तो अबले तो उसको तो जेल में होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए गुंडों को सरकार न चल रहा है, अभी गुंडों का सरकार इतना चल रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। गुंडे लोग का डर की वजह से पुलिस जो है वो करना नहीं चाहते हैं। वो देखते हैं कि हमारा कभी ना वर्दी पर दाग लग जाए, इसी कारण से जो है कि गुंडा के डर के वजह से जो है कि हमारे खिलाफ वहाँ बेबुनियाद का जो है कि केस दर्ज कर और जो हमको जेल भेजने का साजिश चल रहा है। तो ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? जमीन आप बेचना नहीं चाहते हैं? नहीं, जमीन हम बेचना नहीं चाहते हैं। कहता है कि जमीन हमें बेच दो। हाँ, नहीं तो हड़पने की बात कर। हाँ, हड़पने क्या, और हड़प गए हैं, हड़प गया है जी। लेकिन इसके बावजूद भी CO BDO पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और प्रशासन को जब बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो बाहुबली है, किसी टाइम तुमको जान मार देगा। तो मुमताज जी, ये बताइए, आप तो काफ़ी पीड़ित हैं, क्या मांग है आपकी? क्या अधिकारियों से मांग करते हैं, जिला प्रशासन के लोगों से क्या मांग करते हैं? मांग हमारा यही है सर कि हमारे बारे में झूठ झूठ जो अफवाह लगाया है कि बम हमारा घर पे छोड़ा है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको जेल भेजा जाए, अगर निर्दोषी है तो हमारा जो है अन्याय दिलाए के और जो है कि हमारा मानहानि का केस पुलिस के द्वारा करवा कर और उसको सख्त से सख्त जेल भेजने का काम कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ MD मुमताज। दोस्तों, ये MD मुमताज हैं और इनकी जो है 5 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन इनको कहा जा रहा है शहाबुद्दीन के द्वारा, जो कि खुद को RJD नेता कहता है कि ज़बरदस्ती हमें बेच दो, वरना जो है तुम्हारी खैर नहीं, इन्हें मारने की धमकी देता है। और आपको बता दोस्तों कि ये अभी घर छोड़ दिए हैं। कहाँ रहते हैं धमकी देने के बाद? अभी धमकी देने के बाद अभी हम धनबाद रह रहे हैं, पांडलपाड़ा में। और जो कि है कि हम उन्हीं का डर की वजह से यहाँ चल नहीं रहे हैं। तबर CO के सामने भी जो किए थे, उनका भी मेरे पास वीडियो है। उनका बेटे जो है आए उधर से और एक बार पिस्टल निकाल के जो है मारने का प्रयास किया, जिसके हमारे पास वीडियो भी है सर। वो वीडियो तक के इस्लामपुर थाना को दिए और क्या चीज बोलते हैं CO साहब को दिए, लेकिन मानने के लिए उसको तैयारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कारण क्या है कि वो गुंडा एक माफिया है, इस कारण से उनका डर की वजह से पुलिस पदाधिकारी भी नहीं केस दर्ज करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए मुमताज जी, RJD कहती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा जो RJD है वो MY समीकरण की बात करता है, दलितों की और यादवों को और मुस्लिमों को साथ लेने की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिमों के साथ सही व्यवहार हो रहा है? सही व्यवहार रहता सर तो आज हमें इधर उधर भटकते हैं, ये देख लिया जाए। जबकि वो लालू जी का और तेजस्वी का झंडा उठाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत सभी को, गरीब को हम बहुत कपड़ा लत्ता बांटते हैं, लेकिन देख लिया जाए सर कि बम के मामले में हमारा झूठ फंसाया जा रहा है। बम अगर चलाते हैं तो बम से तो 4-5 घर वहाँ पर ध्वस्त हो जाता, लेकिन नहीं, उसको कुछ हुआ है नहीं, आपको फंसाया जा रहा है, हमको झूठ मूठ फंसाया जा रहा है। बताइए, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, बंदूकें रखकर आपको फोटो खिंचाया गया, क्या बात है इसका, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई यही है सर कि हमारा जो सोशल मीडिया पे जो है, हम फेसबुक पे जो भी किए हैं, डालते हैं फोटो, उसके द्वारा उनके बेटा जो है हमको फ्रेंड बना लिए हैं। और फ्रेंड बनाने का कारण क्या है कि वो स्क्रीनशॉट मार के हमारा फोटो खिंचाए और वो पिस्टल लगा के जो कि एडिट करके और मेरा फोटो जो है वायरल कर दे रहा है, जो कि हम वहाँ धनबाद कोर्ट तक ला दिए हैं कि सर ये झूठ मूठ का साजिश रच के हमको जेल भेजाने का साजिश रच रहा है। तो वीडियो नकली है, बनाया हुआ है वीडियो? जी, उनका भी वकील जो रखे हुए हैं शहाबुद्दीन, उनके भी वकील बोले कि नहीं ये तो फंसाया जा रहा है, तो एडिट छापा है। जज साहब भी देखें तो बोले कि नहीं फंसाया जा रहा। और कारण क्या है कि 2 नोटिस आ चुके हैं सर वहाँ इस्लामपुर थाना, उसको बुलावा भेजा गया है और वो नोटिस पाया है
जिसके कारण जो है अभी फिलहाल जो है 19 तारीख को यही महीना में उनके पर ही आने वाला है वारंट। अब वारंट आने का कारण जो है वो डर की वजह से हमको साजिश रच रहा है कि इस तरह से हम भी केस को झूठा आरोप बना के जो कि है कि कंप्रोमाइज का हम प्रोसेस कर सकें। लेकिन हम बोल रहे हैं सर कि अगर सच है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें ये कानून पे भरोसा है कि हमें जेल भेजे, और नहीं है तो हमें बरी करके सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई किया जाए। शहाबुद्दीन जी पे जरा सोचिए दोस्तों, एमडी मुमताज जो है ये खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हमें गलती पाया जाए तो हम ये कह रहे हैं कि हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए क्या? जी। लेकिन अगर हम दोषी नहीं हैं तो अगर दोषी शहाबुद्दीन पाया जाता है तो उसे दंड किया जाए। सरकार के द्वारा जो भी कानून का प्रावधान है उस कानून के तहत सरकार जो है उसे दंड देने का काम करे। एक आखिरी सवाल लेंगे, नीतीश कुमार की सरकार को कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ पर गोलीबारी नहीं होती, किसी को मारा धमकाया नहीं जाता है, तो नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की सरकार पर क्या कहेंगे आप? सही मायनों में है सुशासन बाबू की सरकार? सुशासन बाबू की अगर सरकार आते है तो सबसे पहले बात है सर कि इस तरह से जिस तरह से हमको फंसाया गया है एक साजिश का रच कर, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, जो कि थाना प्रशासन भी जांच किए 2 मरते हमें फ़ोन करा गया कि मुमताज जी आपके ऊपर ही क्लेम है। शहाबुद्दीन के द्वारा जो है एक आवेदन लिखित मिला गया है, जिसमें हम बोले कि जी सर मिला गया है तो ये तो हमको पता नहीं है। तो बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, एक थाना में आप आइए और हमसे मिलिए। हमने कहा ठीक है सर आते हैं, हमने गलती नहीं की है सर, तो हम इसमें क्या घबराने का बात है। हमारा है सर जब वहाँ जाते हैं तो फुल्स उनका केस हो जाते हैं, और फुल्स केस होने का कारण जो है सर कि जो हम चले गए घर पे, प्रशासन बोले ठीक है जाइए, आपका भी बात सुन लिए उसका भी बात सुन लिए, जाइए कोई ऐसा नहीं है केस में दम है, जाइए झूठा झूठा फंसाया जा रहा है। तो हम देख लिए, हम बड़ा बाबू के भी जहाँ तक हम सुना दिए हैं, कोई इसमें फालतू वाला बात नहीं है, ये फंसाने का साजिश रच रहा। उसके कारण जो है वो शहाबुद्दीन जब सुनते हैं शाम में 7 बजे के लमसम कि केस को जो है हमारा ख़त्म कर दिया गया है, फुल्स हो गया है, जिसके कारण वो धमकी देते हैं थाना प्रभारी बड़ा बाबू को कि अगर केस नहीं लीजिएगा सर तो हम जो है अपने आप को जान दे देंगे, और 2 गाड़ी हम मोहल्ला के आदमी को ले जाके एसपी साहब को घेराव करके हम आप लोग का हम बदनामी करेंगे कि हमारा केस को नहीं बदले रहा है। जबकि हम इस पे भी हम बोले हैं कि सर आप जांच कर लिया जाए, आप 2 मरते जांच किए हैं, अभी इस्लामपुर में हम हैं, जांच कीजिए, अगर हम बरी पाते हैं तो हमको कानून का पर हम भरोसा करते हैं, बाबा साहब को मानने वाला है, चाहने वाला है, हम कानून का इज्जत करते हैं, और पुलिस पदाधिकारी पे हमें भरोसा है कि जो भी हमें इंसाफ मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको सलाखों छोड़ दीजिए, हमको फांसी पर ही हम चढ़ने के लिए तैयारी हैं। चलिए, तो जरा सोचिए दोस्तों, ये कितने दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो कर, लेकिन जरा सोचिए शहाबुद्दीन का मनसूखी का अंदाजा इसी से लगाइए कि इनकी पत्नी को घर में जो है अर्धनग्न करके मारा पीटा गया है। और सोचिए कि आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, देश के अमृतकाल महोत्सव की बात होती है, लेकिन जरा सोचिए एमडी मुमताज जी जो पीड़ित हैं, इनकी पत्नी के साथ जिस तरीके से शहाबुद्दीन और उसके बेटों के द्वारा जिस तरीके से किया गया, उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, और ये दावा ठोकर कह रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर जो है कार्रवाई हो। हम यही कहेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है इन्हें सही से न्याय मिल सके, और जो आरोपी है उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई हो सके, यही ना? जी सर, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर कि अगर दोषी अगर हम हैं तो हम पे होवे, हमको फांसी तक के चढ़ा दिया जाए, हमें मंजूर है। और अगला व्यक्ति है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी पुलिस पदाधिकारी को समझ में आते हैं उनके साथ करें, क्योंकि हम गलती में नहीं हैं और नहीं रहना चाहते हैं सर। हम बाबा साहब को मानने वाला है, अम्बेडकर बाबा को हम मानते हैं, और उनका हमेशा के लिए हम मानते हुए रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्योंकि हमें संविधान पे जो है हमें भरोसा है।